हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम मीनल एंड रीजनिंग का हमने इनइक्वालिटी यानी असमानता का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। तो पार्ट ये 4 है और इसमें हम रिवर्स इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है रिवर्स इनइक्वालिटी। तो पार्ट 1, 2 एंड 3 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, न्यू है इस चैनल में, तो देख लीजिए। पार्ट 1 एकदम बेसिक है, जो मैंने समझाया है कि किस फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी के। पार्ट 2 में मैंने एकदम बेसिक एमसीक्यूज करवाया है। एंड पार्ट 3 में हमने कोडेड इनइक्वालिटी समझा है, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो रिवर्स इनइक्वालिटी हम समझ लेते हैं कि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल टाइप का हो जाएगा, एक कोडेड फॉर्म में हो जाएगा एंड एक फिलर्स फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने है। सबसे पहला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन आर इज लेस देन और इक्वल टू पी डज नॉट होल्ड ट्रू। अब डज नॉट होल्ड ट्रू इस तरीके से भी देता है या फिर डेफिनेटली ट्रू। ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है डज नॉट होल्ड ट्रू, यानी ये जो 5 स्टेटमेंट है आपके सामने, किस स्टेटमेंट में ये चीज फॉलो नहीं कर रहा है आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब आउट ऑफ द 5 4 में कर रहा होगा, 4 में सही रिजल्ट मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? आर इज लेस देन और इक्वल टू पी। लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें ये फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो ये जो है वो सही, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि किस में नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट वाले में देखो, आर और पी के बीच में जब हम चेक करते हैं तो ये जो 3 साइन आपको दिख रहे हैं ये एक ही डायरेक्शन में। तो जब एक ही डायरेक्शन में, तो हमारे लिए बताना बहुत आसान हो जाता है कि लेस देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में किसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो लेस देन और इक्वल टू को प्रेफरेंस देंगे। तो आर इज लेस देन इक्वल टू पी, यहाँ से आपका आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आपको बताना है डजंट होल्ड ट्रू, किसमें जो है वो ट्रू नहीं हो रहा है स्टेटमेंट में। तो सेकंड देख लो। अब आर और पी के बीच में हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी जो सारे साइन हैं बीच में वो सब एक ही डायरेक्शन पे, तो ये भी हम लोग के लिए इजी हो जाएगा बताना। यहाँ से हमारा रिजल्ट मिलता है कि P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। ठीक है, ये दोनों एक ही है, बस यहाँ पे R को पहले लिख दिया है, यहाँ पे P को पहले लिख दिया है। एंड थर्ड को देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब थर्ड को देखते हैं। R और P के बीच में जब आप देखोगे तो यहाँ इक्वल टू का साइन है और ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है। तो ऑल्सो यहाँ पे भी जो रिजल्ट निकल रहा है P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब डी चेक कर लेते हैं। P और R के बीच में यहाँ इस स्टेटमेंट में जब आप देखोगे तो जो साइंस है कुछ तो एक ही डायरेक्शन में और एक कुछ अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, लेकिन ये जो है ये लेस देन का साइन आ गया है। अब देखो यहाँ जब भी दो अपोजिट साइन आ जाए, ठीक है, जब भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में दो अपोजिट साइन आ जाए तो ये हो जाती है कांट से वाली सिचुएशन। यहाँ पे कोई रिजल्ट, कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हमें यही बताना था कि किस स्टेटमेंट में ये जो कंक्लूजन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो सेकंड चलते हैं हम लोग जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन एफ इज ग्रेटर देन ई इज डेफिनेटली ट्रू। अब आपको ये बताना है कि आउट ऑफ फाइव कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जा रही है। तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं एफ और ई के बीच में। अब एफ और ई के बीच में इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन सॉरी स्टेटमेंट में देख लो कि ये जो साइन आ रहे हैं बीच में, ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन है, लेस का साइन है। अगेन यहाँ पे जो साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो ये हो जाएगी कांट से वाली सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा, एफ और ई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में ई से हम जा सकते हैं, यहाँ से ओपन गेट है, तो चलो ठीक है। एफ और ई के बीच में हम देखते हैं तो लेस देन और इक्वल टू और लेस देन का साइन है। दोनों में किसको प्रेफरेंस दोगे? लेस वाले साइन को। ठीक है, यही सबसे बड़ा होगा लेसर वाली फैमिली में, इसी को हम प्रेफरेंस पहले देते हैं, इसी को हम सबसे बड़ा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल रहा है कि एफ इज लेस देन ई। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है कि एफ इज ग्रेटर देन ई होना चाहिए। तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब इसको देखते हैं, सी वाले को देखते हैं। तो एफ और ई के बीच में भी यहाँ पे आप देखोगे तो देखो कितने साइन है। एक तो लेस का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है,
तो अगेन यहाँ पे दो अपोजिट साइन आ गए, तो ये वाली कंडीशन भी, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एफ और ई के बीच में, ठीक है। एफ और ई के बीच में देखोगे तो ये तो यहाँ से सिंपल हम बता सकते हैं कि एफ इज ग्रेटर देन ई आ रहा है, ग्रेटर का साइन है और इक्वल का साइन है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ग्रेटर का साइन। अब एफ ग्रेटर देन ई, यहीं से हमें रिजल्ट मिल रहा है, इसी स्टेटमेंट के थ्रू ये जो रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से देखना है क्योंकि ये फिलर्स फॉर्म में है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले फॉर्म में। तो व्हाट शुड बी प्लेस इन द प्लेस ऑफ $, एंड हैश इन द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, क्या है, बी है, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, @ दिया है, सिंबल है एक, एन दिया है, डॉलर दिया है, के दिया है, हैश दिया है। ये चीज तीन आपको यहाँ पे सिंबल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, देखते हैं, टू मेक ए इज ग्रेटर देन के, आपको बताना है कि ए इज ग्रेटर देन के कब होगा, कब होगा, और वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, @ ये डॉलर और हैश के बीच में कोई ना कोई तो साइन आएगा, तब जाके आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि ए और के बीच में, देखो ए यहाँ है, ठीक है, और के यहाँ है, यानी कि आपको सिर्फ दो ही सिंबल चेक करने हैं, हैश का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो @ और डॉलर के बीच में ऐसा कौन सा साइन आना चाहिए, तब जाके ये जो एक्सप्रेशन है वो सही हो जाएगा। ए जो है वो के से हमें बड़ा दिखना चाहिए, रिजल्ट ये आना चाहिए कि ए के से बड़ा होगा। तो अब आप खुद ही बताइए, ए जो है वो के से बड़ा कब होगा, जब जो दोनों साइन है @ और डॉलर, जब दोनों जो साइन है वो एक ही डायरेक्शन में हो, या तो जो है ग्रेटर का साइन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, या ग्रेटर देन का साइन हो या इक्वल टू का साइन हो। क्योंकि अगर ऐसा आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, तब हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो साइन के बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो ग्रेटर का हमें साइन चाहिए, तो ग्रेटर के साथ या तो ये आ सकता है या फिर इक्वल टू का साइन आ सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कि किस में जो है @ की जगह पे ग्रेटर होगा, ठीक है, या फिर इक्वल टू होगा, और डॉलर के जगह पे ग्रेटर का साइन होगा या फिर इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में इक्वल का साइन है और देखो यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, ये सेकंड में देखो इक्वल का साइन है और लेस का साइन है, तो ये तो नहीं होगा। सी में देखो दोनों लेस है, तो ये भी नहीं होगा। डी में देखो एक लेस है एक ग्रेटर है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कह सकते हो कि इक्वल का साइन है और ग्रेटर का साइन है, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है कोडेड फॉर्म पे बेस्ड, ठीक है। तो कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लास्ट पार्ट में मैंने समझाया था किस पैटर्न पे होते हैं, और यहाँ पे कुछ सिंबल होते हैं जो किसी न किसी साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 5 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b, ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपको बताना है कि किस स्टेटमेंट में ये डेफिनेटली ट्रू वाली कंडीशन हो रही है। लेकिन उससे पहले ये जो सिंबल है वो किस किस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो a एंड b, इसका मतलब क्या है, एंड की जगह पे क्या आना चाहिए कि a इज नॉट स्मॉलर देन b। अब ये नॉट आ गया, इसका मतलब क्या है कि क्या हो सकता है वो हमें देखना है, छोटा नहीं हो सकता, a b से छोटा नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो ये जो एंड का साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट देखते हैं ये जो डॉलर है $, तो डॉलर किसके लिए है कि a इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मतलब बड़ा नहीं हो सकता बराबर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता बराबर नहीं हो सकता, मतलब छोटा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज, परसेंट का ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि a इज नॉट ग्रेटर देन, मतलब बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये जो सिंबल है इसके लिए क्या है कि a इज नीदर स्मॉलर देन b, नॉट ग्रेटर देन b, ना तो छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, मतलब बराबर हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट @, ये जो @ का साइन है इसके लिए क्या है कि a इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, मतलब छोटा नहीं हो सकता और बराबर भी नहीं हो सकता, मतलब बड़ा हो सकता है। तो ये जो 5 सिंबल है ये इतने 5 साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि किस स्टेटमेंट में a इज लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि क्या नहीं होना चाहिए वो भी आप चेक कर लो। मतलब अब जैसे a से b की तरफ आप जाओगे
तो लेस देन और इक्वल टू का ये के लिए जो सिंबल है, कौन सा सिंबल है लेस देन और इक्वल टू के लिए? परसेंट का, ठीक है। तो ए से बी की तरफ जाने पे परसेंट का साइन अगर आ गया मतलब वो सही हो जाएगा। तो कौन सा सिंबल ए से बी की तरफ जाने पे नहीं मिलना चाहिए हमें, कौन कौन सा नहीं मिलना चाहिए? इसके जस्ट अपोजिट ग्रेटर का साइन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। और ये जो दोनों साइन है वो कौन सा सिंबल उसके लिए है? तो ग्रेटर के लिए हो जाएगा @ और ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हो जाएगा एंड, ठीक है। यानी ए से बी की तरफ आप जब जाओगे, ए यहाँ होना चाहिए, बी यहाँ होना चाहिए, तो ए से बी की तरफ जाने पे @ और अगर एंड मिल जा रहा है मतलब वो गलत हो जाएगा। तो अब फर्स्ट चेक कर लेते हैं। तो ए से बी की तरफ जाएंगे। अब देखो ए यहाँ लास्ट में लिखा है तो हम लोग पीछे डायरेक्शन से यहाँ से चेक करते हैं। ए से बी की तरफ जाएंगे तो परसेंट का साइन तो है, ठीक है, परसेंट का साइन है, लेकिन कौन से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पीछे की तरफ से चेक कर रहे हैं। यानी अब जो यहाँ पे रिजल्ट हमें मिलेगा बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में परसेंट का साइन है, यानी अब यहाँ पे बी इज लेस देन और इक्वल टू ए हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो ये तो गलत हो गया। अब बी चेक कर लो। बी में देखो ए से बी तक जाने में, ठीक है, ए से बी की तरफ आप जब जा रहे हो तो सिंबल कौन कौन से? एक तो एंड का सिंबल है और एक ये वाला सिंबल है, ठीक है। मैंने बोला ए से बी के बीच में एंड का सिंबल नहीं होना चाहिए, @ का सिंबल नहीं होना चाहिए इस डायरेक्शन पे, ठीक है। यानी ये भी गलत हो गया, नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू को। हमको चाहिए कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। सी में देख लो, सी में जब आप यहाँ पे देखो ए लास्ट में लिखा है, अब इस डायरेक्शन में आप चेक करोगे तो बी और ए के बीच में अब कौन कौन सा आ रहा है? बी और ए के बीच में एंड का साइन है और ये वाला साइन है। अब कैसा हो जाएगा? बी और सी के बीच में जब एंड का साइन है और ये वाला साइन है, तो इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे एंड और इसमें, ठीक है, तो कौन सा जो है आप सबसे पहले आप किसको रखोगे? ये वाले साइन को रखोगे, एंड का साइन आएगा, यानी बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जो रिजल्ट निकल रहा है वो सही निकल रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5, ये इनके लिए एक पर्टिकुलर साइन यहाँ पे दिया गया है। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटर के साइन को। 2 किसे कर रहा है? लेस के साइन को। 3 किसे कर रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। 4 के लिए है लेस देन इक्वल टू एंड 5 के लिए है इक्वल टू, ठीक है। ये चीज़ हमें अब पता चल गई। अब यहाँ पे आपको चेक करना है A1M, ठीक है, ये डेफिनेटली ट्रू। किस स्टेटमेंट के लिए आउट ऑफ 5 किस स्टेटमेंट में ये चीज़ ट्रू हो रही है, ये चीज़ आपको चेक करना है। A1M मतलब A ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, A बड़ा होना चाहिए किससे? M से। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, क्या होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए वो चीज़ आप पहले चेक कर लो। यानी ग्रेटर का साइन के लिए 1 तो होना चाहिए, ठीक है, 1 तो होना चाहिए। देखो, ग्रेटर वाली फैमिली के सारे जो है ग्रेटर फैमिली से ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये 3 चीज़ें आ रही है ए और एम के बीच में, तभी पॉसिबल है कि ये रिजल्ट निकलेगा, है ना। ए ग्रेटर देन एम होगा तभी ये रिजल्ट निकलेगा। यानी कि ग्रेटर के साइन के लिए 1 होना चाहिए, मतलब ये जो चीज़ है ट्रू हो रही है इसके लिए 1 होना चाहिए ए और एम के बीच में। और कौन सा होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 1 3 5 ये जो है नंबर होना चाहिए ए और एम के बीच में जब ए से एम की तरफ जाए। और इसके जस्ट अपोजिट ए से एम की तरफ जाने पे कौन कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए? तो बचा क्या? 2 और 4। ओके, तो फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। ए से एम की तरफ जब आप जा रहे हो तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 4 और 2। तो 4 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेस देन और इक्वल टू। तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड वाला देखो, ए से एम की तरफ जा रहे हैं तो 5 आ रहा है, 1 आ रहा है और 4 आ रहा है। अब 1 और 4 के बीच में शायद कुछ मिसिंग है लेटर, ठीक है, जो भी हो, अगर 4 आ रहा है मतलब ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में देख लेते हैं, सी में ए से एम की तरफ जब जा रहे हैं तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 5 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है और अगेन 5 आ रहा है। और यही चीज़ हमें चाहिए थी जब ए ग्रेटर देन एम होना चाहिए, यानी इसको ट्रू बनाने के लिए हमें ये देखना है कि ए और एम के बीच में अगर 1 3 5 आ रहा है मतलब ये कंडीशन, ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये सही माना जाएगा। तो यहाँ पे 5 1 3 सभी आ रहे हैं मतलब यही आपका आंसर होगा। इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा आंसर निकल गया। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चन रिवर्स इनइक्वालिटी से रिलेटेड। आई होप आपको आज का सेशन बहुत क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे
कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।